इधर लड़ते रहे देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे और उधर बैठे बैठे बाजी मार गए अजीत पवार और कैसे पलक झपकते ही अजीत पवार खेला कर गए। महाराष्ट्र में मंत्रालय बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ होती दिख रही है। लंबी खींचतान के बाद महायुति में पोर्टफोलियो को लेकर बात बन गई। सूत्रों की माने तो महायुति ने पोर्टफोलियो को लेकर जो बात रखी है वो सीधे तौर पर क्या नज़र आ रही है कि नया फॉर्मूला फाइनल कर लिया गया। इसके तहत भाजपा कोटे से 20 मंत्री बनेंगे, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को बराबर मंत्री पद मिलेगा। यानी कि शिंदे और अजीत पवार में अब किसी तरीके का कोई ऊपर नीचे का खेल नहीं है, यानी कि दोनों बराबरी पर खड़े हैं। महायुति में पहले सीएम पोस्ट को लेकर तकरार थी। यह खींचतान भाजपा के शिवसेना के बीच थी। अब पोर्टफोलियो को लेकर भी तकरार है और यह भी भाजपा और शिवसेना के बीच है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच होम मिनिस्ट्री को लेकर ही पेच फंसा था। हालांकि इन सब के बीच में अजीत पवार चुपचाप सब कुछ देखते रहे। उन्हें बैठे बिठाए और बगैर तकरार के ही दो खुशी मिल गई। समझिएगा कैसे, क्योंकि सबसे पहले महायुति में पोर्टफोलियो को लेकर जो नया फार्मूला तय हुआ उसे जान लीजिए। सूत्रों की माने तो महायुति में पोर्टफोलियो को लेकर 3 नेताओं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने नया फार्मूला बनाया। यह फार्मूला है 20-10-10। इस नए फार्मूले के तहत भाजपा 20 पोर्टफोलियो अपने पास रखेगी। शिवसेना जो शिंदे की शिवसेना है 10 मंत्री बनेंगे। यही संख्या अजीत पवार के लिए भी है, यानी अजीत पवार खेमे से भी 10 लोग मंत्री बनेंगे। इसका मतलब है महायुति सरकार में इस बार शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी से बराबर मंत्री रहेंगे। पिछली बार शिवसेना के पास एनसीपी से अधिक मंत्री थे और ये अजीत पवार के लिए डबल खुशी मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिला कि अजीत पवार डिप्टी सीएम भी बन गए और उनके 10 मंत्री जो हैं वो 10 मंत्री बनेंगे, तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शिंदे जो है वो सीएम कुर्सी के लिए इधर उधर भागते रहे और मंत्री पद को लेकर इधर उधर भागते रहे। लेकिन फडणवीस और शिंदे की लड़ाई में जिस तरीके से अजीत पवार ने अपना गेम खेल दिया 20-10-10 का, यानी कि ये सीधे तौर पर बताता है कि बहुत बड़ी प्लानिंग अजीत पवार ने बनाई थी, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उन्हें मिला और उनके 10 मंत्री जिस तरीके से शपथ लेते उनके जो 10 मंत्री हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होते नजर आएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी, यानी कि शिंदे के हाथ तो कुछ नहीं लगा, लेकिन दादा अजीत पवार के हाथ बहुत कुछ लगा है। और ऐसे में जिस तरीके से रुतबा घट गया एकनाथ शिंदे का, अब देखना होगा क्या वो महायुति के साथ जुड़े रहेंगे या वो अपना नया फॉर्मूला तय कर महायुति का साथ छोड़ देंगे।